क्लास 7th मैंने आपको आपके हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 33 अभिमन्यु से पेज नंबर बेटा 80 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, तो जिसके लिए युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, जो कि अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, कि तुम चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश करो। अभिमन्यु ने कहा कि मुझे प्रवेश करना तो आता है, परंतु बाहर निकलना नहीं आता है। इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि तुम आगे प्रवेश करो, पीछे से हम सब तुम्हारे साथ साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। अब उसके आगे का भाग। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। ये सुन के बेटा अभिमन्यु ने कहा कि मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण को और पिताजी को मैं प्रसन्न करूंगा। सुमित्र, वह देखो द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा, और सारथी ने भी उसी ओर रथ चलाया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। सुमित्र, वह देखो द्रोणाचार्य का रथ, उसी ओर रथ चलाओ। अभिमन्यु ने अपने सारथी को आज्ञा दी। कौरव सेना में हलचल मच गई कि अरे, अभिमन्यु आया है और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी आ रहे हैं। द्रोणाचार्य ने देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए कि जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। द्रोणाचार्य के देखते ही देखते बेटा जो उन्होंने व्यूह बनाया था वह व्यूह टूट गया। अभिमन्यु व्यूह के अंदर बेटा प्रवेश कर गया और जो सामने आता वह मारा जाता, पतंगे के समान भस्म हो जाता। उस बालवीर के बाणों की मार से मारा जाता। जैसा कि पहले तय हुआ था, पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह जाए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया। जैसा कि बेटा युधिष्ठिर ने कहा था कि तुम व्यूह के अंदर प्रवेश करना और पीछे पीछे हम सब तुम्हारे अंदर भी प्रवेश करेंगे, लेकिन हुआ कुछ और। अभिमन्यु के पीछे पीछे जो पांडव की सेना थी वह अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से बेटा अभिमन्यु व्यूह तोड़कर अंदर प्रवेश किया था वहीं से प्रवेश करने लगी। जब यह देखा जयद्रथ ने, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, जब जयद्रथ ने यह देखा तो वह पांडव सेना पर जो है टूट पड़ा और उसने बहादुरी से ठीक समय पर जो व्यूह की जो टूटी हुई किलेबंदी थी उसे फिर से बना दिया, ताकि पांडव क्या करे, वो अंदर प्रवेश ना कर पाए, बाहर ही रह जाए। अकेले बेटा अभिमन्यु हुई अकेले व्यूह के अंदर रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरव की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी।
उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार कर उठी। व्यू के अंदर बेटा अकेले ही अभिमन्यु था। दुर्योधन का पुत्र था लक्ष्मण, जो अभी बालक था, लेकिन भयभीत नहीं होता था, उसे भय नहीं आता था। अभिमन्यु की बाणों की वर्षा से व्याकुल होकर योद्धा जो थे वह पीछे हटने लगे, लेकिन जो वीर लक्ष्मण था बेटा वह अभिमन्यु से लड़ता रहा। अकेला जो वह वीर बालक था, भाले की चोट से वह तत्काल ही मृत होकर गिर पड़ा। ये देख करके बेटा जो कौरव सेना थी वह हाहाकार करने लगी। अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। लक्ष्मण को मृत देखकर दुर्योधन बेटा चिल्लाने लगा और कहा कि अभिमन्यु का वध करो। जब देखा बेटा दुर्योधन ने कि लक्ष्मण जो है अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो अभिमन्यु का इसी समय वध करो, दुर्योधन चिल्लाने लगा। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने बेटा अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। द्रोण ने कर्ण के पास जाकर कहा कि पहले तो इसका जो कवच है भेदा नहीं जा सकता, इसलिए ठीक से वार चलाओ और सबसे पहले घोड़ों की रास काट डालो और पीछे से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया। पीछे की ओर से बाण चलाए गए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, रथ विहीन हो गया। वह रथ विहीन हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। कर्ण ने बेटा यही किया जो उन्हें द्रोण ने समझाया। पीछे की ओर से बाण चलाए गए। इससे क्या हुआ बेटा कि अभिमन्यु का धनुष टूट गया, वह रथ विहीन हो गया, उसके घोड़े और सारथी मारे गए। तब बेटा अभिमन्यु ने क्या किया कि रथ का पहिया लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगा। लेकिन बेटा यह देखकर सारी सेना जो थी कौरव की उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ी और जो रथ का पहिया लिया था उसने हाथ में वह चूर चूर हो गया। इसी बीच क्या हुआ कि दुशासन का पुत्र गदा लेकर आया और अभिमन्यु पर झपटा। आइए बेटा पेज नंबर 82 पर। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। यूं भी अभिमन्यु अब कईयों में अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थककर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अभिमन्यु ने बेटा पहिया फेंक दी और गदा उठा ली, क्योंकि गदा लेकर दुशासन का पुत्र झपटा तो अभिमन्यु ने भी गदा उठा ली और दोनों एक दूसरे से बेटा गदा से ही एक दूसरे पर भीषण वार करने लगे।
दोनों ही राजकुमार घायल हो गए, आहत हो उठे। दोनों ही हड़बड़ाकर फिर से उठने लगे। लेकिन बेटा अभिमन्यु थोड़ा देर से उठा। अभी उठ ही रहा था अभिमन्यु कि तब तक बेटा दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से वार कर दिया। अब चूंकि बेटा अभिमन्यु जो है कई लोगों के बीच में अकेला लड़ रहा था और थक कर वह चूर भी हो चुका था। गदा की मार पड़ते ही बेटा उसके प्राण निकल गए। संस्तबकों त्रिगर्तों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। जब बेटा अर्जुन लड़ रहा था त्रिगर्तों के साथ, तो युद्ध समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन शिविर को लौटे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आज मेरा मन घबराया हुआ है और आज अभिमन्यु भी अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने नहीं आया है। यही बातें करते हुए बेटा श्री कृष्ण और अर्जुन शिविर में के अंदर पहुंचे। किसी के कुछ ना कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। जैसे ही बेटा अर्जुन अंदर पहुंचे तो परिस्थिति को देखकर वह स्वयं समझ गए, स्वयं भाप लिए और उनसे रहा नहीं गया। सब कुछ जान जाने के बाद बेटा अर्जुन जो है बिलखने लगे। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। अर्जुन ने सारी बातें पूछी तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्र व्यूह को अंदर प्रवेश करो और हमारे लिए रास्ता बना दो और हम भी तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह के अंदर प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर अभिमन्यु ने व्यूह को तोड़कर अंदर अभिमन्यु घुस गया। हम पीछे पीछे चले लेकिन और घुसने ही वाले थे कि जयद्रथ ने हमारा रास्ता रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया। इसके बाद हम तो बाहर रह गए लेकिन अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। ये सारी बातें बेटा युधिष्ठिर ने अर्जुन को बताई। युधिष्ठिर की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। युधिष्ठिर की बेटा भी बात पूरी ही नहीं हो पाई थी तभी अर्जुन ने कहा कि अर्जुन ने आर्त स्वर में कहा हाँ बेटा और कह के मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने कहा कि उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करूंगा और ये कह करके अर्जुन ने बेटा गांडीव पर जोर की टंकार कर दी। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृत्रछत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ।
यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निसंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्धछत्र का पुत्र था जयद्रथ, जो बेटा धृतराष्ट्र का दामाद था। जब उसे ये पता चला कि अर्जुन ने ये घोर प्रतिज्ञा की है, तो उसने दुर्योधन से कहा कि अब मुझे युद्ध की चाह नहीं है, इसलिए मैं अपने देश को वापस जाना चाहता हूँ। यह सुनकर बेटा धीरज ने क्या किया, दुर्योधन ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करेगी। तो जयद्रथ ने दुर्योधन की बातें मान ली। सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा। आइए बेटा पेज नंबर 83 पर रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भ्रुविश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। जब सवेरा हुआ बेटा, तो शस्त्रधारियों में जो द्रोण थे, उन्होंने सेना की व्यवस्था की। मैदान से 12 मील की दूरी पर बेटा जयद्रथ जो है अपनी सेना और रक्षकों के साथ था, और उसकी रक्षा के लिए बेटा भ्रुविश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक साथ हमला करके व उनको परास्त करके वह श्रुतायुद्ध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुतायुद्ध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुद्ध को ही जा लगी और श्रुतायुद्ध मृत होकर गिर पड़ा। अर्जुन पहले बेटा भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा सुदक्षिण पर एक साथ उसने हमला कर दिया और परास्त कर वह श्रुतायुद्ध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई थी। श्रुतायुद्ध के घोड़े मारे गए थे। उसने क्या किया, गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने क्या कहा था बेटा, कहा था कि मैं युद्ध में ना तो शस्त्र चलाऊंगा और ना मैं कुछ करूंगा। तो श्री कृष्ण पर उसने गदा फेंक के मारी थी, जो वह के वापस ही श्रुतायुद्ध को लग गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस पर काम्भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर चूर हो गया। उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। जैसे बेटा श्रुतायुद्ध मारा गया, तो काम्भोजराज सुदक्षिण ने क्या किया, अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने भी क्या किया कि उसके ऊपर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह छाती पर बाण लगने से टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जो था बेटा जयद्रथ की ओर आते हुए देखकर अब दुर्योधन को चिंता होने लगी। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दल एक बारगी दहल उठे और भ्रुविश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। अब आइए बेटा पाठ 34 युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देख पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया।
धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने क्या किया, शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि यदि द्रोण जयद्रथ की रक्षा करने के लिए चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण उसने क्या किया बेटा कि द्रोणाचार्य से लगातार युद्ध करता रहा, आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना क्या हो गई बेटा, 3 हिस्सों में बंट गई और कमजोर पड़ गई, क्योंकि द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने रोक लिया। लगातार एक दूसरे से वो लड़ रहे थे। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः न काट देता। धृष्टद्युम्न बेटा उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा। विक्षिप्त सा होकर द्रोण ने क्या किया बेटा कि अंत में क्रोध में आकर उन्होंने एक अत्यधिक तीखा बाण, पैना बाण, नुकीला बाण चलाया जो जाकर पांचाल कुमार के प्राण ले लेता। लेकिन बीच में क्या किया बेटा, सात्यकी ने एक ऐसा बाण चलाया कि जिसने द्रोण के बाण को काट दिया। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। अब चूंकि बेटा सात्यकी ने क्या किया, बीच में बाण चलाया, तो द्रोण का जो ध्यान है वो कहाँ चला गया, वो ध्यान चला गया उस बाण की ओर। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान भी उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। इसी बीच जो पांचाल सेना के जो रथ सवार थे वह धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उसकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे, परंतु बेटा सात्यकी जो था धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। लेकिन जो सात्यकी था बेटा वो भी कोई मामूली वीर नहीं था। वह द्रोणाचार्य को अपनी तरफ झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपट पड़ा और इस तरह से सात्यकी और द्रोण लगातार बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। अब आइए बेटा पेज नंबर 84 पर। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। इसी बीच बेटा जब युधिष्ठिर को ये पता चला कि सात्यकी पे संकट आ गया है तो वह अपने वीरों से बोले कि सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं, तो अब हमें उस महारथी की सहायता करने के लिए चलना चाहिए। उसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध ना हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंचने जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। उसके बाद युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा कि अभी जाओ और द्रोणाचार्य पर हमला करो, नहीं तो सात्यकी का द्रोणाचार्य वध कर डालेंगे। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बहुत बड़ी सेना भी भेज दी और बहुत ही परिश्रम के बाद जाकर के सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे क्लास 7th, और जो शेष कहानी बची है बेटा आप वो भी पढ़ के
देखेंगे।